नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेटेस्ट टॉपिक आपका, व्हाट इज निपा वायरस। निपा वायरस एक्चुअली है क्या, इसके बारे में कंप्लीट हम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। न कि आपको एक डर जो है आपके मन में एक पैदा करना है, बल्कि अवेयरनेस के लिए ये टॉपिक जो है आप सभी को बताया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं निपा वायरस के बारे में। निपा वायरस जो है आपका, इसकी कंप्लीट अगर हम डिटेल्स के बारे में देखें तो प्रीवियस भी आउटब्रेक्स हमें इसके देखने को मिले हैं इस वायरस के केसेस में। यस, निपा वायरस अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज निपा वायरस। निपा वायरस आपका जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस है जो कि आपका एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है। एंड बेसिकली ये आपके अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जो है ये देखने को आपको केसेस मिलेंगे। इसके अलावा एनसेफलाइटिस जो है कंडीशंस जो आपको देखने को मिलते हैं निपा वायरस के केस में। ये आपका ट्रांसमिट होता है थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड और डायरेक्टली बिटवीन पीपल। जो कॉन्टामिनेटेड जो हो रहा है ये ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू दीज पीपल्स। इन्फेक्टेड पीपल्स हैं तो उनके थ्रू भी आपका ये ट्रांसमिट हो सकता है। एंड इट कॉज अ रेंज ऑफ इलनेस फ्रॉम एसिम्टोमेटिक लाइक सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस आपको जो देखोगे आप, वो अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस एंड फेटल इंसेफ्लाइटिस जो है ये केसेस आपको देखने को मिलते हैं। वायरस जो है आपका ये कॉज करता है सीवियर डिजीज इन एनिमल्स, बेसिकली पिग्स में, जिसकी वजह से आपको कोशिश करना है कि इन्फेक्टेड एनिमल्स से हमें डिस्टेंस बनाना है। स्पेशली आपको एनिमल जो है वो बता दिया गया है। नेक्स्ट, हाउ इट स्प्रेड्स, ये किस तरीके से स्प्रेड आउट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनिमल टू ह्यूमन जो है ये स्प्रेड आउट होता है कॉन्टैक्ट विद फ्रूट बैट। ऐसे काफ़ी सारे बैट्स होते हैं जो कि आपके डेट्स को खाया उन्होंने, और वही सेम जो फ्रूट है आपने उस फ्रूट को यूज़ किया या किसी एनिमल ने उस फ्रूट को खा लिया, तो इस तरीके से भी आपका ये वायरस जो है स्प्रेड आउट होता है। कॉन्टामिनेटेड विद फ्रूट्स और जूसेस जो है समहाउ ये भी चांसेस आपके देखने को मिलते हैं कि इस तरीके से ये स्प्रेड आउट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन टू ह्यूमन, क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद इन्फेक्टेड पेशेंट्स। अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है निपा वायरस का तो उसके थ्रू भी, क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ये आपका इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। बॉडली फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिट हो पाता है ये। नो एयर बॉर्न ट्रांसमिशन, ये आपका स्पेशल पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के केस में अनलाइक कोविड-19 की अगर बात करें तो उसको हम छोड़ते हैं यहाँ पे। नो एयरबॉर्न ट्रांसमिशंस के केसेस आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सिम्टम्स क्या क्या आपको देखने को मिल रहे हैं, तो नॉर्मल सिम्टम्स आपको फीवर, हेडेक, फटीग ये देखने को मिल रहा है, वॉमिटिंग। और मेजर सिम्टम्स में हम बात करें तो यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लाइक कफ, सोर थ्रोट, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज लाइक ड्रॉजीनेस, कंफ्यूजन, सीजर्स ये आपको देखने को मिलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं तो इंक्यूबेशन पीरियड कहीं पे आपको 4 to 14 भी दिख जाएगा, या फिर 5 to 14 डेज इनका इंक्यूबेशन पीरियड है। ये आपका इंक्यूबेशन पीरियड अप टू 45 डेज भी एक्सटेंड कर सकता है। तो ये भी आपको केसेस इनके के निपा वायरस के केसेस देखने को मिल सकते हैं। मोर्टेलिटी और रिस्क की बात कर लेते हैं तो हाई फर्टेलिटी रेट आपको देखने को मिल रहा है। 40 to 75% जो है रिपोर्टेड आउटब्रेक्स इनके ऑलरेडी हाई केसेस आपको देखने को मिल रहा है। फर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है। मोस्ट लोकलाइज्ड आउटब्रेक देखने को मिल रहा है, तो इसे हम पेंडेमिक सिचुएशन नहीं कह सकते, ये लोकलाइज्ड आउटब्रेक है। और काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो प्रीवियसली आउटब्रेक आपको निपा वायरस के केसेस में देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं हमें। रिस्क इज हाई इन पीपल विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स और पेशेंट्स। हॉस्पिटल सेटअप्स में भी ये केसेस आपके ऑलरेडी देखने को मिले हैं निपा वायरस के। चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्या ये वायरस बिल्कुल नया है। इस टाइम फिर से जो है आपका 2026 के अंदर फर्स्ट टाइम ये आपका वायरस आया है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये वायरस आपका प्रीवियसली भी कई बार आउटब्रेक हो चुका है, जो कि है आपका इंडिया की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर, जस्ट लाइक सिलीगुड़ी में 2001 के अंदर बंगाल में केसेस ऑलरेडी हमने ये रिपोर्टेड किए थे। नेक्स्ट है नाडिया। नाडिया अगेन वेस्ट बंगाल में 2007 के अंदर देखा गया था ये केस। 2018 में केरला, 19, 21, 23 ये केरला में आपके केसेस जो है मल्टीपल टाइम्स जो है आप देख पा रहे हो, मल्टीपल ईयर्स के अंदर ये केसेस ऑलरेडी आउटब्रेक आपको देखने को मिला है निपा वायरस का। लेटेस्ट अपडेट में बात कर लेते हैं तो आउटब्रेक इन वेस्ट बंगाल, लाइक मल्टीपल निपा वायरस केसेस रिपोर्टेड इन नॉर्थ
24 परगनास बारासाती में ये केसेस आपको देखने को मिला है पॉजिटिव टेस्ट, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2 सस्पेक्टेड केसेस ऑफ निपा वायरस डिटेक्टेड एट एम्स कल्याणी सेंटर मोबिलाइजेज रिस्पॉन्सेस टीम, राइट। तो ये केसेस आपको यहाँ पे देखने को मिला है। रीजनल अलर्ट की बात करें तो नेबरिंग स्टेट्स जस्ट लाइक झारखंड, तमिलनाडु, नेपाल, इनके यहाँ पे भी आपको निपा वायरस के केसेस जो हैं बॉर्डर पॉइंट्स पे भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपका लेटेस्ट अपडेट था रिगार्डिंग निपा वायरस के बारे में। तो एक बार समराइज कर देते हैं निपा वायरस के बारे में, और ये आपको एक अलर्ट करना था, अवेयरनेस फैलाना था रिगार्डिंग निपा वायरस के बारे में, और न कि फियर। समरी देख लेते हैं। निपा वायरस आपका कॉज होता है लोकलाइज्ड आउटब्रेक इन स्पेसिफिक रीजन्स। बैट्स आर नेचुरल, फ्रूट बैट जो हैं आपके नेचुरल रिजर्वॉयर्स हैं, पिग्स एंड फ्रूट्स कैन ट्रांसमिट। तो कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स को प्रॉपरली वॉश करके, और स्पेशली जो डेट है, डेट पाम रॉ, इसको नहीं खाना है। क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ह्यूमंस कैन स्प्रेड द वायरस एंड प्रिवेंशन रियलाइज ऑन हाइजीन। हेल्थ हाइजीन का काफ़ी ध्यान रखना है आपको। हो सके तो मास्क को यूज़ कीजिए, और पीपीई जो आपके किट्स हैं, जब हम टेक केयर करते हैं पेशेंट्स का तो हॉस्पिटल सेटअप्स में वो पीपीई किट का यूज़ करें। सेफ फूड एंड आइसोलेशंस अगर आप कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है। पैनिक इज अननेसेसरी, इन्फॉर्म्ड प्रिकॉशंस आर सफिशिएंट। तो ये आपके ओवरऑल अपडेट्स थे रिगार्डिंग निपा वायरस के बारे में। तो ये अवेयरनेस आप अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को भी आप अवेयर करा सकते हो कि इस टाइप के इन्फेक्शंस के बारे में। तो मोर अपडेट्स के साथ जुड़े रहेंगे विद पीडब्ल्यू फार्मा के साथ।